हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी देखिए सुबह सुबह तो अभी अच्छी खासी ठंड होने लगी है। तो सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट तो होती ही है, लेकिन ये है कि भाई 5 सवा 5 बजे के आसपास तो काम पर लग ही जाते हैं। अभी मैंने आधे आंगन में झाड़ू लगा ली है और आधा बाकी है, और अंदर की जैसे थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह मोटी मोटी लगा देते, जैसा बोलते हैं ना कि बस से झाड़ू निकालती। बाकी सर्दियों में तो ये है कि भाई बच्चे तो देखिए थोड़ा सा लेट तक रजाई में ही रहते हैं। हाँ, हमें तो उठकर अपने काम पर लगना ही रहता है, पर बच्चे भी ज़्यादा देर तक रजाई में नहीं रह पाते हैं क्योंकि स्कूल भी तो जाना रहता है। और बस अभी ये दूध निकालेंगे ना, तब तक मैं पूरे आंगन में झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि दूध निकालने के बाद फिर ये रहता है कि बस अभी एक कप कड़क सी चाय हो जाए। और दूध वगैरह सारा सब हम अभी बाहर की रसोई में रखते हैं। तो चलिए अभी बना लेते हैं ताज़ा दूध की सबके लिए स्पेशल सी चाय। और सर्दियों का मौसम आते ही तो देखिए खाने पीने के मामले में सबसे ज़्यादा चाय ही चलती है। बस थोड़ी सी तेज़ अदरक होनी चाहिए। तो माँ को तो जैसे थोड़ी सी कम पत्ती की चाय पसंद है, तो माँ के लिए मैंने एक कटोरी निकाल दी थी। और उसके बाद फिर हमारी चाय में एक दो बार और उबाल लगाकर मैं आ गई थी चूल्हे के पास, क्योंकि इनको जाना रहता है खेत। आजकल हमारे यहाँ जैसे पूरी सर्दी ये चलता है कि भाई एक हफ्ता लाइट रात को आती है, एक हफ्ता दिन में आती है। तो अभी लाइट आती है सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के टाइम तक। तो बस इनको तो सुबह सुबह जैसे खेत के लिए निकलना रहता है। बच्चों का स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन इनकी सुबह जैसे खेत जाने की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। और आज खाने में मुझे बनानी थी आलू गाजर और मटर। मटर तो मैंने शाम को ही छील कर रख दी थी, और बाकी बस चूल्हे के पास बैठे बैठे सारी तैयारी की है। और अभी झटपट से सब्जी मैं छूक देती हूँ कुकर में। ये सारा काम करने में है ना मुझे आधा पौना घंटा लग गया था, और अभी देखिए गैस पर दोबारा से चाय चढ़ गई है। एक बार तो ये रहता है कि जैसे सुबह सुबह चाय माँ बच्चे सब बिस्तर में रहते हैं तब हो जाती है। उसके बाद फिर थोड़ी सी देर और हम तो अपना काम करते हैं, और तब तक सब उठते हैं ना, फिर दोबारा से चाय बनती ही है। तो अभी रितिका चाय बनाएंगी, तब तक मैंने ये सब्जी में तड़का लगा लिया है। कुकर में बनाएंगे बिल्कुल जैसे सूखी सूखी सब्जी। पानी तो बिल्कुल नाम का ही डाला था मैंने, क्योंकि कुकर हमारा कुछ ऐसा ही है, सीटी इसमें कभी लगती है कभी नहीं लगती है। हाँ, बस ये है कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये कुकर। और इसको मैंने 2-3 बार ठीक भी करवा लिया, लेकिन फिर भी इसका यही रहता। पर यह है कि चलता है जब तक चला रहे हैं। तो जी सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। इस बीच में मैंने क्या है अपना गोबर उठाने का काम, झाड़ू लगा दी थी, गोबर उठाने का काम रह गया था। तो झटपट से वो काम निपटाया, तब तक इधर ये काम हो गया था। तो अभी बस सब्जी में हरा धनिया डालकर मिक्स कर देते हैं। धनिया भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आया हुआ था। और सर्दियों की सब्जी देखिए धनिया के बगैर अधूरी लगती हैं। और ये आलू मटर गोभी ये सब्जियां तो ऐसी है कि इसमें तो धनिया होना ही चाहिए। तो बस अभी कुकर का ढक्कन लगाकर कुकर को तो वहीं पर छोड़ दिया था, और फिर निपटाया झटपट से अपना जो भी बचा कुचा काम था। वो चूल्हे की लिपाई पुताई की है, दही बिलोई, मक्खन निकाला। सुबह सुबह तो आप सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा भागदौड़ रहती है। बस एक के बाद एक काम चलते ही रहते हैं। साथ में बच्चों ने भी एक दो जो भी छोटा मोटा काम रहता है इनके करने जैसा वो कर दिया था। तो अभी आटा मैंने लगा लिया है, चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख लिया है तवा। सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। बाहर का चूल्हा जैसे सुबह उठते ही हमने जला लिया था, तो उसके ऊपर रख दी हमने भैंसों के लिए चाट बनने के लिए। और एक ये भी रहता है कि भाई सर्दियों का मौसम आ जाता है ना, तो बच्चे माँ सब चूल्हे के पास ही बैठते हैं। तो ये है कि भाई अंदर वाले चूल्हे पर तो इतनी जगह नहीं रहती, खाना वाना बनाते हैं सुबह भी और शाम के टाइम पर भी। तो बाहर का जो चूल्हा रहता है ना, उसमें आग जलाकर चाट का डेगचा रख देते हैं, और जिस हिसाब से टाइम रहता है ना उस हिसाब से हम सब वहीं पर बैठते हैं। ये चूल्हा तो बस ये है कि खाना बनाने के लिए रहता है। तो अभी इन्होंने खाना खा लिया है, और बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। ईशांत ने तो आज तैयार होने से पहले ही खाना खा लिया था। और ये बस अभी नहा धोकर जैसे अभी आई है खाना खाने के लिए। और इन्होंने बोला था कि आज सुबह मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, लेकिन फिर कुछ काम आ गया था। तो बच्चों का स्कूल जाने का टाइम रहता 9:30 का, और इन्होंने भी आज 9:30 ही बजा दिए थे। बस बच्चों के साथ ही ये खेत के लिए निकले थे। तो जी बस अभी खाना तो बन गया है, और बल्कि सबका खाना पीना भी हो गया था। रह गए थे बस मैं और माँ। और आज मुझे चलानी थी कपड़े धुलने की मशीन। तो बस अभी सबसे पहले तो मशीन में पानी भरकर कपड़े डालकर छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी इनकी खेत जाने की तैयारी नहीं हुई है, और सब नहीं जाते ना तब तक ये रहता है कि कभी इधर और कभी उधर।
क्योंकि जब तक सबका जाना नहीं होता ना तब तक ये रहता है कि भाई किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, घर में हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी सबका तो ये है कि भाई बस घूमना फिरना इधर उधर चलता रहता है, पर चीज़ हमें ही ढूंढ कर देनी पड़ती है। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि सारे सामान को इधर से उधर उथल-पुथल करके छोड़ देते हैं। और बच्चों को तो स्कूल जाना रहता है, तब तो अंदर की हालत देखने वाली ही रहती है। ऐसे फैला हुआ रहता है कि जैसे यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। तो जी बस अभी ये सब चल दिए हैं और माँ जाएगी अभी घूमने के लिए और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। 9:30 बज गए हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और काम लगभग सिमटने में आ गया है। पर वो कहते हैं ना कि गोबर बारी और खाने पीने का काम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे काम निपट गया है, लेकिन हम पूरा दिन लगे रहते हैं और फिर किसी को ये भी नहीं लगता कि भाई पूरा दिन घर में किया ही क्या है। जैसे खाना पीना गोबर बारी का काम सारा सुबह सुबह हो गया, उसके बाद फिर ये हमारे जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना, ये ना तो दिखते और ना ही गिनती में आते हैं। तो इनके जाने के बाद बस मशीन में कपड़े डाल दिए थे, फिर चूल्हे के आसपास जो भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखा हुआ था वो सारा समेट कर यहाँ से झाड़ू लगा दी है। देखिए, घर में सबसे ज्यादा देख तो चूल्हे की ही रहती है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। और आज सुबह उठते ही चला दी थी आटा पीसने के लिए चक्की, लगभग पीसकर तैयार हो गया है। और जिस दिन भी चक्की चलती है और चक्की और कपड़े धुलने की मशीन इकट्ठी चला लेते हैं, फिर तो कहना ही क्या। फिर तो ये लगा लीजिए कि भागदौड़ खत्म ही नहीं होती है। चक्की का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे गेहूं चेक करना, कोथली झड़कानी, ये सारे काम चलते ही रहते हैं। तो जी बस अभी सबसे पहले तो मैं भैंसों को पानी पिलाकर एक तरफ बांध देती हूँ। सुबह जैसे बिल्कुल साफ सुथरा ठाण था और अभी हालत आप सब देख ही सकते हैं। घर लगा लीजिए या ठाण लगा लीजिए, सबका यही हाल है कि एक टाइम भी अगर झाड़ू ना लगाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कभी साफ सफाई हुई ही नहीं है। तो बस अभी ठाणों में झाड़ू लगाई है, 1-2 तसला गोबर का हो गया था वो उठाया, खोर वगैरह सारी साफ की। इतनी देर में मशीन के जैसा एक चक्कर पूरा हो गया था, तो वो कपड़े निकाल कर दोबारा से डाल दिए थे मैंने। और अभी ये भी कपड़े धुल गए थे, तो ये थोड़े से और बच गए हैं, ये भी मशीन में डालकर छोड़ देती हूँ। जैसे भैंसों का काम करने में भी 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, पानी पिलाना, गोबर वगैरह उठाना। और ऐसे ही देखिए हमारा तो पूरा दिन निकलता है। तो बस अभी बैठकर मैंने सबसे पहले तो बर्तन हो रखे थे काफ़ी सारे, वो समेटे। उसके बाद फिर कपड़े भी लगभग सारे धुल गए थे, तो मशीन जैसे पानी में से निकाल कर इनको मशीन में सुखा लिया है और तार पर डालकर छोड़ देती हूँ। अभी तो देखिए धूप चढ़ती है, इत्मीनान से शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर जैसे दोनों जगह पर दोनों ये बिलंगनी बंधी हुई है ना, छाया ही रहती है। पर यह है कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि कपड़े भी ना सूखे। दोपहर को तो अच्छी खासी धूप रहती है। तो जी बस बाहर का सारा काम सिमट गया है। उसके बाद फिर मैं आई थी अंदर। अंदर देखिए कच्चे फर्श में झाड़ू पोछा वगैरह लगाने का तो कुछ काम रहता नहीं, बस झाड़ू लगानी रहती है और वो मैंने सुबह ही लगा दी थी। और बिस्तर उठाने का काम बच्चे कर देते हैं, वो मैंने उन दोनों को संभला रखा है। तो बस अभी मैंने चादर वगैरह लगाई और वो भी सिर्फ बेड पर। पिलंग वगैरह तो अभी हम अंदर बिछाते ही नहीं है। ये रहता है कि लेटना रहता है तो आंगन में ही पिलंग जैसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बेड पर चादर लगाई और उसके बाद फिर समेटा है किचन को। बर्तन वगैरह तो सब मैंने सारे जैसे बर्तन साफ़ किए थे तभी बाहर निकाल लिए थे। बस थोड़ा सा गैस साफ़ किया है, थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर उधर करना था वो किया है। और अभी निकाल लेते हैं अपना एक पिलंग बाहर। चलिए इत्मीनान से थोड़ी सी देर धूप में बैठेंगे। वैसे तो मौसम ऐसा हो रखा है कि थोड़ी सी देर धूप में बैठो फिर थोड़ी सी देर छाया में, पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। सारा काम करते करते मुझे लगभग 1-1:30 बज गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा वीडियो का काम किया और फिर शाम के 3 बजे मैं लग जाती हूँ भैंसों का सानी सपानी का काम करने में। बच्चे आते हैं 4 बजे। फिर ये रहता है कि इनके आने के बाद मेरा 1 घंटा और निकल जाता है। तो ऐसे करते करते 5 बज जाते हैं और अभी टाइम हो गया है लगभग 5:30 बज गए हैं। और ये मैंने मंगवाई थी 4-5 दिन पहले मिर्च। ये मैंने मंगवाई थी तो लस्सी में डुबोकर मिर्च का अचार बनाते हैं वो बनाने के लिए, लेकिन ना तो मुझे टाइम मिला और ना ही मुझसे बन पाया था। तो आज तो सिंपल बस लहसुन और हरी मिर्च का अचार बनाएंगे। और भरकर बनाने के लिए माँ ने मना कर दिया था क्योंकि बड़ी बड़ी मिर्च रहती हैं तो खाने में जैसे ये रहता है कि भाई इतनी बड़ी मिर्च खाए कौन। तो माँ का मन था इस बार जैसे कूट कर मिर्च का अचार बनाने का। तो मैंने सोचा चलो चॉपर में चॉप करके बना लेते हैं। तो बस सबसे पहले तो ये जो मिर्च है ना, इनको ही हम हल्का सा चॉपर में चॉप कर लेंगे।
और साथ में मैंने थोड़ा-सा ये लहसुन भी छील लिया है। सर्दियों का मौसम आ गया है, ये अचार खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो देखिए सर्दियों में जैसे पूरी, पराठे ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा ही बनती है और मिर्च के अचार के बगैर अधूरी-सी लगती हैं। और कभी-कभार कोई सब्ज़ी नहीं रहती तब भी ये रहता है कि भई मिर्च के अचार के साथ खाना खाया जा सकता है। बाकी जैसे आम, नींबू वगैरह ये सारे अचार बच्चे ले लेते हैं, पर इनको पसंद नहीं है। ये ज़्यादातर बस मिर्च का अचार ही खाते हैं। तो अभी मिर्च तो मैंने चॉप कर ली थी और थोड़ी बहुत जो जैसे ख़राब थी वो मैंने निकाल दी। बिल्कुल साफ़-सुथरी जो मिर्च थी ना वही ली थी। ये मैंने जिस दिन धोकर सुखाई थी उस दिन भी इसमें से काफ़ी सारी मिर्चें निकाली थी और आज भी निकल गई हैं। ये जो बड़ी-बड़ी मिर्च रहती हैं इनका यही है कि ख़राब बहुत ज़्यादा निकलती हैं, पर ये बिल्कुल घास के जैसी नहीं है, हल्का-सा इनमें तीखापन भी है। जैसी बच्चों के, बड़ों के सबके लिए सही रहती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। तो मैंने सोचा चलो इनका तो अचार बना ही लेते हैं। तो अभी बस मैंने मिर्च और लहसुन दोनों चीज़ों को चॉप कर लिया है अच्छे से और अभी इस सारे सामान को तो रख देते हैं यहीं पर और मसाले बनाने के लिए जाऊँगी मैं अंदर, क्योंकि चूल्हा अभी तक मैंने जलाया नहीं है। बस बाहर वाला चूल्हा जलाया था और उस पर चाट का देगचा रखा है। तो जी बस अभी मसालों में सबसे पहले तो मैंने ये 2 चम्मच धनिया लिया था, धनिया थोड़ा-सा और डाला था मैंने बाद में और उसके बाद फिर ये 1-1, डेढ़-डेढ़ चम्मच सौंफ, जीरा, राई और मेथी ली थी। साथ में इसमें मैंने 4-5 ये काली मिर्च भी डाली थी, जो कि आप चाहें तो डाल सकते हैं। सर्दियों में ये है कि थोड़ी-सी अच्छी रहती है ये सारी चीज़ें। लहसुन और काली मिर्च वगैरह अभी सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। 4-5 मिनट में ये काम तो हमारा हो ही जाएगा। बस बिल्कुल हल्का सा भूनना रहता है हमें सारे मसालों को। उसके बाद फिर मैंने इनको प्लेट में डालकर थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और मिक्सी में इनको दरदरा सा पीस लेंगे। सिलबट्टे वगैरह पर नहीं पीसा था मैंने, मिक्सी में ही पीस लिया था। और अभी बस ये सारी मिर्च लहसुन में मैंने हल्दी और नमक डाल लिया, दोनों चीज़ें 1-1 चम्मच डाली हैं, साथ में ये भुने हुए मसाले और ज़रूरत के हिसाब से हम तेल डाल देंगे। सारी चीज़ें वैसे तो मैंने अंदाज से ही ली हैं, कोई भी चीज़ नाप तोल करके नहीं ली थी और मैं अचार में तेल थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, इतना ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। वैसे तो हमारे घर में सबको नमक भी थोड़ा-सा कम ही पसंद है, तो अचार वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें नमक भी थोड़ा-सा कम डालती हूँ। नमक का ये रहता है कि भई हल्का-सा नमक तेज़ रहता है तो हमारा अचार इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और हमारे यहाँ पर ये है कि सबको बिल्कुल कम नमक पसंद है, तो अचार में अगर नमक थोड़ा-सा तेज़ हो जाता है तो फिर कोई खाता ही नहीं है। तो तेल मुझे हल्का-सा कम लग रहा था तो बिल्कुल थोड़ा-सा और डाल दिया है मैंने इसमें। तो जी ये देखिए अचार तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस अभी इसको डब्बे में भरकर 5-7 दिन के लिए रख देंगे। क्योंकि मैंने आज अचार में कच्चा ही तेल डाला, पकाकर नहीं डाला। पकाकर तेल डालते हैं तो ये है कि भई अचार थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है। वो आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे भी देखिए मिर्च वगैरह का अचार तो हम सबके घर में बनता ही है। तो इसमें जैसे कोई रेसिपी वगैरह का भी चक्कर नहीं है, बस ये है कि सबका अपना-अपना तरीका होता है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।